चलिए नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक का हो गया, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है यहाँ तक ही कर लिया था कि इसमें जो है पहला चैप्टर देखिए आपका बेसिक्स पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया है, तीसरा स्ट्रिंग करा दिए, चौथा लिस्ट हो गया है ना। बहुत प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता चुके हैं। अब जो है एक नई फाइल करेंगे क्योंकि अब हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो एक नया फाइल ओपन करेंगे, कंट्रोल एन कर ले रहे हैं और इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव कर लिया, उसी में फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसका जो नाम है वो यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। तो लिस्ट का जो नाम है वो ले लेंगे टपल, टपल हो जाएगा। और जो है टपल हो जाएगा और यहाँ पे जो चैप्टर है ये हो जाएगा 5। तो चैप्टर 5 यहाँ पे कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ऐसे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया आ गया 5। ठीक, अब टपल बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि जब डेटा टाइप्स जो होते हैं वो मतलब एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि कुछ बेसिक डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, उस तरीके का होता है जो एक बार में एक ही एलिमेंट को स्टोर करेगा। उसके बाद फिर आपने देखा कि अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ ऐसा स्टोरेज या कंटेनर ले लें जहाँ पे हम एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर करें। उसके लिए वहां पे जो हमारे पास यूज होता है टर्म, उसको हम लोग एरे बोलते हैं और यहाँ पे है उसके लिए लिस्ट का यूज किया गया है। ठीक है ना। बाद में एक एरे का भी कॉन्सेप्ट आएगा जो कि अदर प्रोग्रामिंग्स में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीजें यहाँ पे इन्होंने बना के रखी है जो कि एक लिस्ट का कंसेप्ट है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग्स है, सब कुछ एक साथ रख सकते हैं। प्लस उसमें अपने हिसाब से ऐड या रिमूव का भी ऑप्शन दिया हुआ था जो कि उसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई चीज घटाना है, बढ़ाना है, कम ज्यादा करना है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा डेटा इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें हमें कुछ चीजें चेंज नहीं करनी होती, मतलब वो फिक्स्ड टाइप की होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पासवर्ड्स होते हैं या लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं या रोल नंबर्स होते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, आईडी होता है या रोल या सीरियल नंबर होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम यूनिक या फिक्स्ड होती हैं, है ना। उनका एक पर्टिकुलर कोई एक डोमेन होता है जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को अब हम चाहते हैं कि उसमें हम चीजें ऐड कर दें लेकिन उनमें से कोई चीजें डिलीट या रिप्लेस ना कर पाए कोई, है ना। मतलब किसी भी प्लेस पे कोई चीजें चेंज ना हो, मतलब किसी का एक जो हायरार्की है, जो एक बना हुआ है जो उसका लेवल, उस लेवल को आप अपने हिसाब से चेंज ना कर पाए। तो ऐसी सारी चीजों को करने के लिए, थोड़ा सा चीजों को ज्यादा सिक्योर करने के लिए और एक नया डेटा टाइप यहाँ पे यूज किया गया, उसका नाम है यहाँ पे टपल। अब टपल में यह है कि आप अपने मन से ऐड या रिमूव जो हम लोग लिस्ट में इजीली कर पा रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पे बंद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग टपल को, क्योंकि यहाँ पे चीजें बंद हो जाती हैं, आपको बहुत कम लिमिटेड चीजें ही मिल पाती हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी वाली बातचीत कर जा रही है, उस वजह से टपल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि टपल जो है एक तरीके का डेटा टाइप है जो दिस विल ऑल्सो होल्ड द लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं वो बोलते हैं इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल टाइप का एक डेटा टाइप होता है जो लिस्ट के तरीके से नंबर्स को तो स्टोर करेगा लेकिन उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, न इंसर्शन कर सकते हैं। एडिशन में भी एडिशन हो जाए बट इंसर्शन वाला जो काम वहां पे करते थे अपने हिसाब से, वो चीजें यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उतनी चीजें यहाँ पे एकदम से बंद कर दी जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा लिखना है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बेसिकली क्या है इसके बारे में। इज अ कंपाउंड, लिख लीजिएगा आप लोग, इज अ कंपाउंड डेटा टाइप that is a sequence of multiple values, that is a sequence of multiple values, ये यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को ये स्टोर करेगा और किस तरीके से, इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, तो ये सब याद करिएगा क्योंकि ये सब पूछता है इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म। तो मतलब एक ऑर्डर को फॉलो करेगा ना, मतलब किसी भी एक ऑर्डर में आप इसको रख सकते हैं, लाइक एज लिस्ट, लिस्ट में जैसे एक ऑर्डर होता था
कि हम लोग वहां पे किसी भी ऑर्डर में डेटा को एंटर कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी ऑर्डर वहां पे चलता था, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये एक अच्छी चीज है कि हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर में हम दोनों ऑर्डर यूज कर लेंगे। फिर दूसरी बात है कि इसमें जो है कि दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज लाइक अ लिस्ट, कि लिस्ट में जैसे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन बस इसमें लिमिटेशन ये है कि हम लोग इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो दूसरी बात है इसमें, वो दूसरी चीज ये है कि इसमें लिस्ट में जो यूज होता था सिंबल, वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता था। टपल में जो सिंबल यूज होता है वो कुछ इस तरीके का ब्रैकेट यूज करेंगे जो यहाँ पे टपल को क्रिएट करने के लिए। तो टपल अगर आपको कभी भी क्रिएट करना होगा उसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा सिंबल होगा, पैरेंथेसिस का सिंबल होगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो पैरेंथेसिस का सिंबल यहाँ पे यूज किया जाएगा। लिस्ट में कौन सा सिंबल यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का। और यहाँ पे जो यूज करेंगे वो पैरेंथेसिस का यूज करेंगे टपल्स में, ठीक है ना। तो लिस्ट बनाने के कई तरीके थे, आप लिस्ट को बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर सकते थे, एम्प्टी लिस्ट लिख करके यूजर्स इनपुट करा सकते थे, या फिर लिस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर होता है उससे भी हम लोग लिस्ट को, किसी भी चीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते थे, आपने देखा है ना str टू लिस्ट जब किया गया था वहां पे। तो इसी तरीके से टपल के लिए भी होता है, आप एम्प्टी टपल लेकर के उसमें यूजर्स इनपुट करा सकते हैं, या फिर टपल नाम का कंस्ट्रक्टर करके उसको कंस्ट्रक्ट कर दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पहले से वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला चीज यहाँ पे है कि टपल में कैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, इसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया हुआ है T1, अब लिस्ट था तो L1 L इस तरीके से कुछ लेते थे, टपल है तो आप उससे रिलेटेड T1 लीजिए, ठीक है ना, मिलता जुलता लेंगे, T1 है, T है, कुछ इस तरीके की चीजें लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया T1, और यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे लिस्ट, पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कुछ नंबर है, जैसे 1 है, कॉमा है, 2 है, जैसे नंबर हमने रख दिया, ठीक। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ध्यान बस देखिएगा, कुछ चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, बेसिक चीजें प्रिंट करेंगे, और हमको क्या प्रिंट करना है, T1 को। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमने लिया 1, केवल 1 ले लिए, ठीक है ना, और T1 को यहाँ पे प्रिंट कर, ठीक, T1 ले लीजिए या T ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे T ले लिया, उसमें 1 रख लिया, और T को यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। इसको सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। अब ये जो 1 आ रहा है, अब हम एक बार इसको चेक करेंगे कि ये जो 1 आ रहा है किसमें स्टोर है, T में, लेकिन T क्या है, क्या T है क्या, यहाँ पे देखते हैं ना T क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लगाइए, क्या कैसे चेक करते हैं, टाइप, करेक्ट, टाइप लगाएंगे और टाइप लगा के इसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे ही टाइप आप लगाएंगे तो उस वेरिएबल का, उस आइडेंटिफायर का ये डेटा टाइप बता देगा कि जो वेरिएबल है उसका आइडेंटिफायर का डेटा टाइप क्या है। ये देखिए कंप्यूटर क्या आपको बता रहा है, देखिए ध्यान से, सेव किया, रन किया, क्या बता रहा है, क्लास इंट बता रहा है ना। ये जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्लास इंट, मतलब इसको ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, दिस इज नॉट अ टपल, टपल ओपल नहीं है। क्यों, क्योंकि टपल इसके तरीके से इसको कंसीडर ही नहीं किया, इसने क्या माना, एक नॉर्मल वेरिएबल माना और इसको इंटीजर मान लिया। चलिए नीचे आ जाते हैं, अभी यहाँ पे T लिया था, अब यहाँ पे T1 ले लिया। अब देखिए 1 लिया, कॉमा 2 लिया, कॉमा 3 लिया। अब देखते हैं, ठीक है ना, ये भी एक तरीका देख लीजिए, यहाँ पे उठाइए, कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट करिए। यहाँ पे आने के बाद हम इस पूरे को हटा के केवल अभी देखेंगे T में क्या आ रहा है, T1, यहाँ पे T1 कर दिए, सेव करेंगे, रन करा के 1 2 3 आ रहा है। अब देखिएगा आंसर, अब देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। तो इसका टाइप चेक कर लिया जाए, जैसे ही टाइप आप चेक करोगे, देखो जैसे ही टाइप चेक करोगे ये बता देगा टपल है ना। अब ये इंट नहीं बताया उसको, अब क्या बताया, टपल। मतलब डिफरेंस कहां पे आपको समझ में आया, देखिए एक चीज तो ये है और एक चीज हम ऐसे ले लेते हैं। अब इसी में देखिएगा, अब ऊपर वाले में चलते हैं, ऊपर वाले को ही अब यहां से कॉपी करते हैं, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। और यहाँ पे भी जाके खाली लगा देना कॉमा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे हमने कर लिया T2 और यहाँ पे कर दिया T2, स्टेटमेंट वही है, बस 1 के बाद क्या लगा दिए, कॉमा। अब देखिए क्या टपल है, समझ में आ गया डिफरेंस, देख रहे कितना हल्का सा डिफरेंस है। यानी कि आपने देखा कि केवल 1 लिखे थे तो वो टपल नहीं था, वो एक नॉर्मल नंबर था जो कि इंटीजर था। लेकिन जैसे ही हम 1 लिख के कॉमा लगा दिए, खाली कॉमा लगाए, लिखे कुछ नहीं, लास्ट वाले में देखिए खाली कॉमा लगा के छोड़े हैं, लेकिन वो समझ गया इसके अंदर वो कॉमा अगर लगा भी है, इसका मतलब कि वो क्या है, आगे जाकर के कुछ स्टोर करेगा, और वो जो नेचर है वो है टपल का। यानी कि कॉमा लगाने से वो अपना आइडेंटिफाई कर लिया, सिस्टम देखिए आइडेंटिफाई कर रहा है, हम कोई बता नहीं रहे, उल्टे हम देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। और इसी में हमने 1,2,3 ले लिया है, तो उसको ऐसे समझ गया है कि वो टपल है। तो एक तो ये तरीका आपने देखा यहाँ पे कैसे टपल को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अब देखिए जो आपको एक तरीका हम बताए हैं कि टपल को बेसिकली हम लोग इसमें डिजाइन करते हैं, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। आप विदाउट ब्रैकेट भी इसको स्टोर कर रहे हैं तो भी रख सकते हैं। अच्छा विदाउट ब्रैकेट वो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिस्टम हमको उल्टे बता रहा है कि ये टपल है, तो गलत कैसे हुआ, है कि नहीं। जब हमको आंसर मिल रहा है तो फिर गलत नहीं हुआ। और अगर अगर हम इसके सिंबल में या ब्रैकेट्स में डालेंगे तो भी सही है। देखिए 1,2,3, अब यहाँ पे ले लीजिए, 4,5, जितना भी आप चाहे रख लीजिए। अब आ जाइए प्रिंट करा लीजिए, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है, प्रिंट यहाँ लिखना क्या है, T3 लिखा। अब देखिए अभी ये भी टपल है ना, और टपल टपल के ही फॉर्म में आएगा। अगर आपको उसका टाइप देखना होगा तो आगे क्या करेंगे, उसका टाइप लगा दीजिएगा, और जैसे ही टाइप लगाइएगा तो यहाँ पे आपको हम अलग से लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे टाइप उसका लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप लगा देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और अब देखेंगे इसका टाइप भी टपल में ही आएगा। समझ के बात। तो एक तो ये तरीका आपको समझना, यानी कि विदाउट ब्रैकेट और ब्रैकेट, बस डिफरेंस कॉमा का है। अब देखिए तो एक तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है इसमें क्या था कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टपल ले लिया है। अब टपल में आपको अलग अलग टाइप का वैल्यूज आप इस यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे T3 के बाद यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं T4, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए, और इसमें जो है जैसे आपने ले लिया 1, 2, 3, और फिर यहाँ पे लिख दिए A, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ लिख दिए B, ठीक है ना, और फिर कॉमा, और फिर यहाँ लिख दिए C। तो अब देखिए ये भी एक टपल है, यानी कि टपल जो है यहाँ पे इमिटेबल टाइप का तो है, लेकिन यहाँ लिखा है सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि अलग अलग टाइप के वैल्यूज को स्टोर, मल्टीपल वैल्यूज एंड विद द मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दोनों चीजें हैं। मल्टीपल वैल्यूज तो रख ही रहा है, ये देखिए साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को रख रहा है। यानी कि जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको एक साथ कई चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देखिए T4 हमने लगाया है, स्टोर किया, और प्रिंट करेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए इसके बाद हम एक टपल ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक टपल है, ये एम्प्टी टपल क्या होता है, जो कि एकदम ब्लैंक हो, शुरू में खाली हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा टपल है, तो यहाँ पे T5 ले ली, और इसके लिए इस तरीके का एक सिंबल, ये एम्प्टी टपल है, ठीक है ना। मतलब आपने टपल लिया है जो कि एकदम खाली, एकदम ब्लैंक है। अगर आप इसको यहाँ पे कॉपी करके प्रिंट करोगे तो देखो कि कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 कर दी, देखिए ये एम्प्टी टपल आ रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ है नहीं, अभी ब्लैंक है पूरी तरीके से वो। लेकिन जैसे आप इसमें वैल्यूज डालना स्टोर करोगे, और वो टपल है आपको दिख रहा है उसके सिंबल से, जैसे ही वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हमको वैल्यूज यहाँ पे रखना है, तो हमने रख दिया, हाँ कहाँ सर इसमें T5 वाले में सर जैसे आपने 1 2 3 ABC दिया है सर, इससे 1 2 3 ना दे ABC सिर्फ दे दे। आप TT लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
वो नहीं सर, इसके टपल के अंदर सर, जैसे 1 2 3 है और ABC है तो भी हाँ वो चल जाएगा सर। हाँ, तो भी चल जाएगा। आप केवल टेक्स्ट डाल दो, केवल नंबर डाल दो, दोनों मिला के डाल दो, सब चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिस्ट में होता था वैसे यहाँ पे भी है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब देखेंगे, मान लीजिए हम ये कहें कि हमको T5 जो है, T5 है ना, इसमें जो है कि एक नंबर इसमें स्टोर करना है। तो इसमें नंबर स्टोर करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसमें नंबर स्टोर। तो T5 में हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपेंड नाम का मेथड चलता है। मान लीजिए हम अपेंड करते हैं, ठीक है ना, और इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट, तो पहले प्रिंट नहीं करा रहे, पहले अपेंड ही चला रहे। T5 में अपेंड करा, T5 एम्प्टी है, चल नहीं चल रहा है। देयर इज नो एनी एट्रीब्यूट, नो एट्रीब्यूट ऑफ अपेंड मेथड। यहाँ पे अपेंड नाम का कोई मेथड नहीं दिया गया है। अब अपेंड नाम का मेथड नहीं है तो कैसे यूज करेंगे, इसका भी तो कोई ना कोई तरीका होगा ही। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से लिस्ट में चल रहा था। अब एम्प्टी टपल है ना, उसमें कैसे रखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि T5 जो है यहाँ पे T5, और उसमें हम यहाँ पे अगर बता दें कि T5 के जो 0 इंडेक्स पे एक नंबर आप रख दो यहाँ पे 100, ठीक। अब इसको प्रिंट करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे T5, सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं अभी भी नहीं आ रहा है। यानी कि ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सब जो है यही काम है जो ये इम्यूटेबल होने की वजह से नहीं आ रहा है। क्योंकि इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों दिक्कत यहाँ पे कहीं ना कहीं है। तो अब इसको कैसे यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, उसके लिए अगर यूजर से वैल्यूज लेनी है तो हम इसमें टपल में कैसे वैल्यूज इनपुट कराएंगे। आखिर टपल में किसी न किसी फॉर्म में वैल्यूज तो इनपुट तो करना पड़ेगा ना हम लोग को। कोई मेथड नहीं है इसका, इसका जो है कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप वैल्यू उसमें ऐड करा पाओ। उसके लिए जो है तरीका है क्या कि सब पहले से लिया हुआ नंबर है, इंसर्शन तो कहीं है ही नहीं, समझ रहे हो। किसी भी तरीके से इसमें टपल बने बनाए टपल में चेंजेस नहीं कर पा रहा है। जो है जरा इस पे देखा जाए कि क्या कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ क्या। हाँ, हाउ टू एंटर एनी वैल्यू इन टपल, है ना, इन पाइथन। देखें जरा इस पे क्या कुछ दे रहा है, क्योंकि इसके लिए तो नहीं दे रहा है ना। बस ये तरीका बता दिया है, कॉन्केटेनेट करना ये बता दिया है। हाँ, बस यही है, डायरेक्ट ऐसे पहले से फिक्स कर दिया इस वैल्यू को। तरीका ये है कि आपको हम जो बताएंगे अभी वो बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। खैर, एक्सेस टपल आइटम्स देखें जरा, एक्सेसिंग दिया है खाली।
पहले से टपल है, उस टपल को खाली यूज करना बताया। लूप में देखिए क्या दे रहा है, लूप से प्रिंट करना बताया होगा, प्रिंट करना बता दिया है ना। बता दिया इसमें। बस चलिए एक जो तरीका यूज करके देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं फिलहाल के तौर। जैसे मान लीजिए कि एक काम करेंगे, ठीक है ना। देखो अब ये चीज तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। अब इंसर्शन करना है हमें, तो एक काम करते हैं कि जो T5 है, ये T5 आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो, अब देखो एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारा टपल है उसको हम कहीं पे इस तरीके से एक लिस्ट में, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे हमने लिख दिया है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया जा रहा है, ठीक। तो इससे हो क्या रहा है कि जो आप देख रहे हो ये जो टपल है T5, उसको हमने किस में कर दिया है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि हमें इसमें चेंजेस करने हैं ना, इनपुट्स करना है, इनपुट्स तो ऐसे लेगा नहीं, तो लिस्ट में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद अब उसको कहाँ पे डाल दिए, एक्स में। अब देखिए एक्स को जब प्रिंट कराए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ लिस्ट आ गई है, ठीक है ना। अब उसमें हमें चेंज करना है, तो अब हम उसमें या तो इंसर्ट भी कर सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, डिलीशन एडिशन जो भी करना हो करके, और फिर उसको टपल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो कंस्ट्रक्टर इसलिए दिया गया है यहाँ पे कि आप ऐसा करें। अब देखिए इसमें चेंज करिए, तो क्या करेंगे, माज हमने करना है एक्स डॉट अपेंड, अपेंड कर लीजिए और यहाँ पे 100 डाल दीजिए, हो गया, ठीक। एक्स डॉट अपेंड। अब देखो अब ये जब हो जाएगा तो इसको यहाँ पे प्रिंट करो, एक बार प्रिंट करो एक्स को, देखो आ गया 100। अब इसको उठा लो यहां से, प्रिंट एक्स करो और इसको यहां पे एक काम करो, कन्वर्ट करो टपल, आ गया, टपल में आ गया ना 100। तो ऐसे आप कन्वर्जन का यूज करके टपल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। ये एक मेथड जो है कंस्ट्रक्टर से निकाल लिया, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम उसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट किए, उसमें चेंजेस किए और फिर उसको उठा के टपल में पास कर दिए, और वो जो एक्स था वो टपल बन गया, उधर चला गया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, चल ये हो गया है हमारा। अब इसमें हम लोग करेंगे एक्सेसिंग, आपको बताना है, टपल क्रिएशन बता दिए हैं,
एक्सेसिंग बताना। अब एक्सेसिंग करने के लिए हम लोग आपको बताएंगे कल। एक्सेसिंग जो है वो बताई जाएगी कल। यहाँ लिख दे रहे हैं ACCESSI एक्सेसिंग होगी। ठीक, ये टपल में जो एक्सेसिंग करना है मतलब कैसे उसके वैल्यूज को निकालेंगे, ये सब कल बताएंगे आगे। ठीक है ना, तो इतना आप आज करो, पहले सेव कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही है।